हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो हिंदी व्याकरण का चैप्टर है विराम चिन्ह, उसके बारे में आज हम समझेंगे आज। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट है पूर्ण विराम चिन्ह। जब वाक्य पूरा हो जाए तब पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। पूर्ण विराम का क्या साइन है? एक डंडी। जैसे जब वाक्य पूरा हो जाए ना, जब सेंटेंस पूरा हो जाए, जब जैसे मैं अंदर जाता हूँ, जैसे मेरा हूँ फुल पूरा हो गया ना मेरा वाक्य, तो उसके बाद में हमें पूर्ण विराम लगाना होगा, मीन्स डंडी लगानी होगी। इसका साइन है डंडी का। हम भी पीछे पीछे आते हैं। वाक्य पूरा हो गया तो डंडी तो लगानी पड़ेगी, पूर्ण विराम। तो नेक्स्ट अल्प विराम चिन्ह। इसको हम बोलते हैं कोमा। पढ़ते समय जहाँ सबसे कम देर रुकना हो वहाँ अल्प विराम लगाते हैं। जैसे हम कोई सेंटेंस रिपीट कर रहे हैं तो हमें लगता है कि हमने वहाँ पर रुकना है थोड़ा सा, तो हमें कोमा यूज़ करना होगा। जैसे इस चित्र में गमला, खिलौना, चाबी और पतंग है। हमने यहाँ पर हमको थोड़ा सा रुकना था ना, तो हमने कोमा का यूज़ किया। तो नेक्स्ट है योजक चिन्ह, थर्ड नंबर। इस चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे माता पिता, दिन रात, इधर उधर। इसका चिन्ह जो है वो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे माता और पिता हम अलग अलग तो नहीं लिख सकते, हम लिखते माता पिता, दिन रात, इधर उधर। तो नेक्स्ट है फोर्थ प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका साइन एंड पर क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। जहाँ वाक्य प्रश्न करने पर पूरा हो जाता है तो वहाँ पर वाक्य के अंत पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। वहाँ पर हमने पूर्ण विराम नहीं लगाना होगा, क्योंकि हमने वहाँ पर क्वेश्चन पुट किया है ना, तो वहाँ पर हमें प्रश्नवाचक चिन्ह यूज़ करना होगा। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का क्या चिन्ह है? एक्सक्लेमेशन मार्क। जब हमें कोई खुशी हो, शौक, घृणा आदि भाव हो, जब हम उस चीज़ को भाव कर सकते, मतलब प्रकट करने पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। जैसे आइसक्रीम मज़ेदार है, अरे तुम तो अकेले अकेले ही खाने लगे। तो नेक्स्ट है अर्ध विराम चिन्ह। इस विराम चिन्ह का प्रयोग अल्प विराम से अधिक तथा पूर्ण विराम से कम समय रुकने के लिए किया जाता है। जैसे दिवाली पर घरों की सफाई की गई, बाजारों को दुल्हन की तरह सजाया गया। कहते हैं कि इस विराम चिन्ह का प्रयोग अल्प विराम कोमा से अधिक, उससे थोड़ा ज़्यादा तथा पूर्ण विराम से कम मतलब डंडी से कम, पूर्ण विराम से कम समय रुकने के लिए किया जाता है। इसका मैं यूज़ उससे कोमा से थोड़ा चिर ज़्यादा और पूर्ण विराम से थोड़ा चिर कम के लिए यूज़ करना पड़ता है। इसीलिए हम अर्धविराम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है निर्देशन चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग समाधान, कथनों आदि बताने में नाम के बाद किया जाता है। जैसे बादशाह, जैसे हम किसने किसको कहा, उसमें हम यही यूज़ करते हैं। जैसे बादशाह, तुम्हें सजा अवश्य मिलेगी। नौकर, मुझे क्षमा करो सरकार। नेक्स्ट है उदाहरण चिन्ह, जिसको हम इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं। दो प्रकार से प्रयोग करते हैं। एक हेरा उदाहरण जो एक ही होता है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। तो एक होता है दोहरा उदाहरण चिन्ह, जो दो ही लेफ्ट साइड को होते हैं, दो ही राइट साइड को होते हैं। जैसे नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो एक केरा का क्या है? कुरुक्षेत्र, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। नेक्स्ट, आई होप आपको ये सारे चिन्ह के बारे में पता चल गया होगा। तो नेक्स्ट वाक्य, इसके हम अब जान गए। वाक्य लिखते समय विराम प्रकट करने वाले विराम चिन्ह कहलाते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। विस्मयादि बोधक
मन के तीव्र भावों को प्रकट करता है। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगता है, वो वहाँ पर साइन भी दिया है, ये देखो प्रश्नवाचक आगे साइन दिया है, वाक्य के अंत में लगता है। मैं उम्मीद करता ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।